साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साहिर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, ये बेसिक मैथ की आज 5वीं क्लास है। चलिए देखते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं दशमलव भिन्न। क्या कह रहा है? ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिखा है 0.3। अब इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या लिख सकते हैं 0.3 को? अब इसको ऊपर 3 लिख दीजिए। जब हम लोग दशमलव हटाएंगे क्या करेंगे? दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे। उसके बाद जितनी संख्याएँ रहेंगी उतना शून्य बढ़ा देंगे। तो एक संख्या हमने 1 शून्य बढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? 3/10। अब 3/10 को हम ये भी लिख सकते हैं 3/10 की घात 1, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो तो उसकी घात 1 माना जाता है। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 1। चलिए एक और उदाहरण हम लोग समझते हैं। लिखा है 0.08। इसको भी पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब देखिए 8 को लिख लीजिए बटे में, दशमलव के स्थान पर 1 लिख लीजिए। उसके बाद जितनी संख्या उतना शून्य बढ़ा दीजिए। 2 था, हमने 2 बढ़ा दिया, तो हमारा क्या हो गया? 8/100 हो गया। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अर्थात हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8/10 की घात 2। अब एक और यहाँ पर उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है 0.002। अब ऊपर 2 लिख लेंगे। अब दशमलव के स्थान पर 1, उसके बाद जितनी संख्या रहेंगी उतना शून्य बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? 2/1000। अब 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अर्थात 2/1000 को हम लिख सकते हैं 2/10 की घात 3। तो यही कह रहा था कि ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक नोट। देखें नोट में क्या कह रहा है? कह रहा है दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। आइए समझते हैं। अब देखिए दशमलव लगा है, दशमलव के दाहिने ओर संख्या भी आ गई, और इस संख्या के दाहिने साइड में हम कितना भी शून्य बढ़ाएं उस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यही 0.8 लिखा है, यदि हम इसको इस तरह भी लिख ले 0.80, या इस तरह भी लिखे 0.800, या इस तरह लिखे 0.8000, तो आप लोग घबराइएगा मत। इस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। या दशमलव के बाद कोई संख्या उसके दाहिने साइड में कितने भी शून्य आ जाएं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग भिन्नों की तुलना करना सीखते हैं। भिन्नों की तुलना कैसे होती है? देखिए क्या कह रहा है? यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है यदि दशमलव बिंदु की बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हों तो दशमलव के बाद जिसमें बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी। कह रहा है यदि दशमलव की बाईं ओर पूर्णांक बराबर हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए दशमलव की बाद बाईं ओर पूर्णांक, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब हम लोग दशमलव के बाईं ओर तुलना करेंगे। अब बाईं ओर जब तुलना करेंगे तो जिसमें सबसे पहले बड़ा अंक आएगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। अब देखिए तुलना करते हैं दशमलव के बाद। इसमें भी शून्य है, इसमें भी शून्य है, इसमें 1 है, इसमें शून्य है, तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या आई। तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। देखने में बड़ा कौन लग रहा है? देखने में ये लग रहा है। अब नीचे एक और तुलना करते हैं। अब देखिए दशमलव के बाईं ओर इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, ये बराबर हो गए। अब हम लोग तुलना करेंगे दशमलव की बाईं ओर, दाहिनी ओर। अब दाईं ओर देखते हैं क्या है? दशमलव के बाद इसमें भी शून्य है, इसमें भी शून्य है। अब यहाँ पर शून्य है लेकिन इसमें क्या है? 2 आ गया। तो बड़ा हमारा कौन हुआ? ये हो गया हमारा बड़ा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। क्या कह रहा है? नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ संख्याएं दिया, उनको क्या कह रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। मतलब सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। चलिए हम लोग तुलना करते हैं। अब देखिए कुछ संख्याएं दिया है।
अब क्या कहें, यहाँ पर भी 3 है, 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 अर्थात बाएं साइड में सबके 3 3 है। अब हम लोग दाहिने साइड की तुलना करते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए ये तो दोनों बड़ी हो गई क्योंकि इसमें 5 5 आ गया और ये 0 से कहीं ना कहीं बड़ी होंगी। अब इन दोनों में तुलना करेंगे कौन सबसे छोटी है। यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, अब यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 0 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये हो गई। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे 3.007। अब इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी ये है, इसको लिख लेते हैं 3.07। अब इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी ये हमारी हो गई 3.50 और बड़ी हो गई दोस्तों इससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो गई 3.505। अब नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। देखिए कुछ संख्याएं दिया है यहाँ पर। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब दशमलव की बात तुलना करते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई, तो इसको लिख लेंगे 3.80। अब इससे छोटी कौन सी हो गई, इससे छोटी हमारी हो जाएगी 3.02, तो इसको लिख ले सकते हैं। फिर इससे छोटी कौन सी हो गई, इससे छोटी हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.008। अब सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी ये है हमारी 3.009। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए आगे दोस्तों दिया है दशमलव भिन्न का जोड़ना घटाना। अब दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब देखिए दिया है एग्जाम्पल में 8.705 प्लस 25.03 प्लस 0.009। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 8.705, फिर उसके नीचे इसको लिख लेंगे 25.03। अब 25.03 दाहिने साइड में हम लोग शून्य बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि जब कोई संख्या आ जाए उसके दाहिने साइड में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। फिर तीसरा हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 0.009। अब इसको जोड़ेंगे 9 5 14 के 4, एक हासिल बचा है, 3 1 4 हो जाएगा। 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर दशमलव यहाँ लिख लेंगे, 8 5 13 के 3, एक हासिल बचा, 2 1 3। तो दशमलव भिन्न को आप लोग जोड़ना जान गए होंगे। चलिए इससे ही संबंधित एक घटाना हम लोग देख सकते हैं कि दशमलव भिन्न को कैसे घटाया जाता है, जो दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। अब देखिए दिया है 8.03 माइनस 0.0037। अब इसको हम लोगों को घटाना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 8.0300, क्योंकि जब संख्या आ जाए उसके बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता, ये हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेंगे इस वाले को यहाँ, अब इसको लिख लेते हैं 0.0037। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे। अब यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य। अब यहाँ 7 है, घटेगा नहीं तो यहाँ से एक हासिल जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10, ये भी 10। 10 में से 7 गया, बचेगा 3। अब यहाँ पर बचा था कितना, 9, तो यहाँ 9 को लिख लेते हैं। यहाँ पर भी कितना बचा था, 9। 9 में से 3 निकलेगा, बचेगा 6। तो यहाँ से एक हासिल गया था, तो यहाँ बचा था 2, तो इस 2 को लिख लेते हैं, इस शून्य को लिख लेते हैं, फिर दशमलव को लिख लेते हैं, इधर 8 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब दशमलव भिन्न का हम लोग गुणा देख लेते हैं। दशमलव भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिखा है 0.1 गुणे 0.1, 0.1 गुणे 0.1। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन दशमलव देखिए कितने स्थान पर लगा है, एक स्थान पर यहाँ लगा है, एक स्थान पर यहाँ लगा, अर्थात 2 स्थान पर लगा है। तो यहाँ पर शून्य बाएं साइड में बढ़ाकर तब दशमलव लगाएंगे, दशमलव कहाँ, 2 स्थान पे लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ऐसे एक उदाहरण और समझते हैं। दिया है 0.24 गुणे 0.2।
आप लोग पहले गुणा कर लेंगे दशमलव, उसके बाद में गिन कर लगा देंगे कि कितने अंकों पर दशमलव लगा। अब सीधे हम लोग गुणा कर लेते हैं, 24 दूना 48। अब 48 लिख देंगे। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे लगा है। यहाँ पर देखिए 2 स्थान पर, यहाँ पर 1, अर्थात 3 स्थान पे लिखा है। तो 48 के बाएं साइड में एक शून्य बढ़ाकर हम लोग दशमलव लगा देंगे, अर्थात 3 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0.048। अब ऐसे एक उदाहरण और दिया है, लिखा है 0.005 गुणे 0.008। अब इसको भी ऐसे साधारण गुणा कर लीजिए। 8 पंजे 40, हमने 40 लिख दिया। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे लगा है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्थान पे लिखा है। अब देखिए 40 लिख दिए थे, अब 8 करना हमको, 6 शून्य और बढ़ा लेंगे बाएं साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही हमारा क्या हो गया, 0.00040, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दशमलव भिन्न का भाग, यहाँ पर दिया है दशमलव भिन्न का भाग करना। इसमें कुछ रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रूल पहला क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। कह रहा है यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है 1.44। क्या लिखा है, 1.44 बटे 0.12। अब देखिए दो दशमलव कहाँ लगा है, ऊपर भी 2 स्थान पे लगा है, नीचे भी 2 स्थान पे लगा है। तो दोनों में अंश और हर में दशमलव क्या है, बराबर स्थान पे लगा है। तो ये क्या हो गया है, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 144, नीचे हो जाएगा 12 बराहियम 144। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ऐसे नीचे एक और उदाहरण समझते हैं। लिखा है 0.289 बटे 0.017। ऊपर भी दशमलव 3 स्थान पे लगा है, नीचे भी 3 स्थान पे लगा, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 289 बटे 17। अब इसको काट देंगे, 17 17 289। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए रूल सेकंड में क्या कह रहा है, रूल सेकंड में कह रहा है यदि अंश में दशमलव ना हो, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितना अंक पर दशमलव हर में दशमलव है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए हमारा जो यहाँ पहला एग्जाम्पल है, अब देखिए इसमें क्या है, अंश में हमारा दशमलव नहीं लगा है, हर में दशमलव लगा है। अब क्या करेंगे, अंश में दशमलव नहीं लगा, हर में जितने अंक पर दशमलव लगा है, अब अंश में उतना ही शून्य बढ़ा देंगे। कितने में लगा है, 1 2 3, तो 45 लिख लेंगे, उसके बाद 3 शून्य बढ़ा देंगे, अब बटे में 5 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, 5 × 9 5, 5 9 45, उसके बाद 3 शून्य है, इसको लिख लेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 9000 आ गया। अब ऐसे यहाँ पर एक उदाहरण और समझते हैं। लिखा है 54 बटे 0.18। अब देखिए 2 स्थान पे लगा है दशमलव, अब ऊपर 2 शून्य बढ़ा लेंगे, 54 लिख लेंगे, 2 शून्य हमने बढ़ा लिया, तो नीचे दशमलव हमारा हट गया, बटे 18 लिख लिया। 18 × 9 18, 18 3 54। अब कितना आ गया हमारा, 300। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं रूल 3 में क्या कह रहा है। रूल 3 में कह रहा है यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं। कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.51 बटे 17। अब हम लोग ये दशमलव नहीं मानेंगे, हम लोग मान लेंगे दशमलव नहीं, ऐसे साधारण भाग देंगे। तो
काट दीजिए, 17 एकन्नन 17, 17 तियाँ 51। अब देखिए लेकिन यहाँ दशमलव कितने स्थान पे लगा था, यहाँ दशमलव 2 स्थान पे लगा था, तो 17 तियाँ 51 3 लिख लेंगे और 2 एक शून्य बढ़ा के 2 स्थान पे दशमलव हम लोग लगा देंगे, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर नीचे भी एक ऐसे दिया है 1.35/9/15। अब इसको भी ऐसे साधारण भाग दीजिए, 15 9 135। अब इसको लिख लेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे लगा था, यहाँ दशमलव 2 स्थान पे लगा था, तो यहाँ 2 स्थान पे लगा लेंगे 9 के बाईं ओर एक शून्य बढ़ा के फिर दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए रूल 4 देखते हैं।